You are most welcome to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. Today I am with a great personality, a renowned person of Jamshedpur, Mr. Ali Ali sir, HOD of Geography of Karim City College Jamshedpur. I would like to introduce him to you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आली अली सर के साथ हूँ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही नामी गिरामी हस्ती हैं, करीम सिटी कॉलेज की ज्योग्राफी के HOD हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं शहर में भी, बच्चों के बीच भी। तो हम इनसे बात करते हैं और बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे को हम सर के पास आज लेकर आए हैं बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू टू। आप लोगों के लिए भी ये मुद्दा बहुत ही अच्छा होगा, जिसको अभी हम सर से डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो मसला है जिसको डिस्कस सर से हम करने जा रहे हैं, वो मसला बहुत ही गंभीर है और हमारे समाज में नासूर बन चुका है और नासूर बनकर जो है हमारे समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस बात के लिए मैं आपका आभार करूंगा सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझको इंटरव्यू देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सर, आपसे सबसे पहला सवाल है कि कुछ अपने बारे में सर आप बताएं। आप जो स्टार्टिंग आपने कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, फिर अभी आप यहाँ पे जो आए, उससे पहले आपका कुछ स्ट्रगल जो लाइफ में, जो हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको भी कुछ इंस्पिरेशन आपसे मिल सके सर। थैंक यू। आपके चैनल के लिए मैं बता दूं कि मेरी तालीम की शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई है और मैं क्लास 12 तक वेस्ट बंगाल में आद्रा एक शहर है, छोटा सा रेलवे टाउन है, और आद्रा से हमारी इब्तदाई तालीम हुई क्लास 12 तक। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स, MA, MPhil, PhD किया। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन बंगाली भी वहीं से किया। अलीगढ़ के बाद 1990 से मैं करीम सिटी कॉलेज में मुलाजिम हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की हैसियत से, और तब से मैं बच्चों की सेवा में लगा हूँ। शहर के बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं, उनके एजुकेशन में हमने अपना जो कुछ भी योगदान था वो योगदान मैंने दिया है। तो ये है हमारा एक बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एक शानदार करियर रहा है सर आपका, और बिलाशुबहा इसमें कोई डाउट नहीं कि इस मुकाम तक पहुंचने में आपको काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ी होगी, जो कि आसान नहीं होता है अलीगढ़ का सफ़र। उसके बाद फिर करीम सिटी में आके आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को गाइडलाइन दे रहे हैं और शुरू से ही अथाह मेहनत आपने की। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो करना चाहूँगा, आज की जो युवा पीढ़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, और आप तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे युवा पीढ़ी से, चूँकि करीम सिटी में सारे यंग बच्चे बच्चियाँ जिनको आप पढ़ा रहे हैं, जिनको गाइडलाइन दे रहे हैं, कि नशा जो है सर, ये नशा किस तरह हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। जैसा कि हम नशा जो आज देख रहे हैं समाज में, और जो नशे की बात मैं कर रहा हूँ सर, सिगरेट खैनी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो चूँकि उसको अगर देखेंगे तो वो तो कम से कम भारत में 20-25 करोड़ लोग उसका सेवन करें। मैं उस नशे की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और जो मौत के मुँह तक इंसान को लेकर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्राउन शुगर, हेरोइन, शराब, ये सब इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये किस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है सर? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है तो नशा कई तरह का होता है, अलग अलग तरह के नशे हैं, लेकिन जो ड्रग्स हैं ख़ासकर, वो युवा पीढ़ी को नो डाउट काफ़ी हद तक, पूरी दुनिया के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और उनका अपना कैलिबर भी ख़राब हो रहा है। फैमिली टूट रही हैं, देश अफेक्टेड हो रहा है, देश का हर भाग इससे अफेक्टेड है। हम अपने कॉलेज में न सिर्फ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, बल्कि नेशनल सर्विस स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें युवाओं को कई तरह के ट्रेनिंग दे, जिसमें से एक नशा मुक्ति अभियान भी है। तो उसके तहत जो है बच्चों को जो नशे का, जैसे अफ़ीम है, अफ़ीम के अलावा ड्रग्स के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, ये हर मोहल्ले में बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इवन गाड़ियों के पेट्रोल चोरी हो रही है नशे के लिए। बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करते हैं, नशा करते हैं। तो नशा जो है वो एक ऐसा डीप रूटेड जो है ये मर्ज हो गया है हमारी युवा पीढ़ी में, जिसके कारण जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है हर तरह से अफेक्टेड हो रही है। उनका एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, वो युवा पीढ़ी देश को सही रूप में योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उनकी फैमिली टूट रही है, उनके गार्जियंस अफेक्टेड हो रहे हैं, उसको चेक करने की आवश्यकता है। सर, आपसे एक और अहम सवाल इसी के ताल्लुक़ से
कि कौन से कारक जिम्मेदार हैं जिससे आज युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि सही मार्गदर्शन एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी जो है इससे अफेक्टेड हो रही है। जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल शहर है और इंडस्ट्रियल टाउन में हर आदमी जो है अपने में बिज़ी है, माँ बाप अपने में बिज़ी हैं, गार्जियंस अपने में बिज़ी हैं, बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण अगर हम वर्ल्ड सर्वे करें तो लगभग 10% आबादी जो है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का नशा उससे अफेक्टेड है। लगभग भारत में भी इसी तरह का आंकड़ा है, हमारे जमशेदपुर शहर भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ये है कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन और सही गाइडेंस की बहुत कमी है। बच्चों को अलग थलग रहना पसंद करते हैं और वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और डिप्रेशन में जो है वो नशा की तरफ एक बुरी सोहबत में जाकर नशा करने लगते हैं। और सर एक आखिरी सवाल आपसे सर कि आप क्या सुझाव देंगे जो आज की युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियां जो भी हैं, कि किस तरह से इससे बच सकते हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए? देखिए, सबसे अच्छा सुझाव ये है कि बच्चों को अलग थलग ना छोड़ा जाए, सही गाइडेंस दिया जाए, मार्गदर्शन सही होना चाहिए। हमारी हिंदू सोसाइटी, हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी, हमारी मुस्लिम सोसाइटी में बहुत से ऐसे बेपनाह जो है रास्ते हैं जिससे बहुत आसानी से बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता। मज़हब और धर्म हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो हर मर्ज़ का इलाज है। हिंदू समाज में भी इस तरह के बहुत सारे जैसे भजन कीर्तन करते हैं लोग, कथाएं बैठ के करते हैं। बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए किसी भी हालत में, फैमिली अपने बच्चों को साथ ले, उनको इवन के उनको अकेले सोने में ना दिया जाए, एक साथ फैमिली रहे, हर तरह की बातों को समझाए, ऊंच नीच दिखलाए कि हम ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। तो इससे हम काफ़ी हद तक नशे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सही में नशा एडिक्ट हो चुका है तब उसका डॉक्टर से इलाज कराया जाए और उसको फिर भी अकेला ना छोड़ा जाए किसी भी हालत में, क्योंकि जब बच्चा अकेला होता है और वो नशा का आदी हो चुका है तो उसका इलाज के साथ साथ सहानुभूति उसके साथ रखी जाए और तब जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आले अली सर जिनको आप सुन रहे थे, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही कारगर हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो ये वीडियो है, जो हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जो इंटरव्यू मैंने सर का लिया, ये काफ़ी लाभकारी होगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएँ और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।